नमस्कार। साई राम साई राम। श्री साई सच्चित्र अध्याय 27 भागवत व विष्णु सहस्रनाम प्रदान कर अनुग्रहित करना गीत रहस्य दादा साहेब खापड़े। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को करस्पर्श कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा और भी अन्य घटनाओं का उल्लेख किया है। प्रारंभ। जन साधारण का ऐसे विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सदगुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों ब्रह्म विष्णु और महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साई महाराज तो भक्तों के लिए कल्पतरु दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साई, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पानी का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रगति के जलकण का सहस्त्रांश दे दो, जिससे पाठकों श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। शरीर से श्वेत प्रभावित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो गए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो गए और पल पल पर रोमांच हो उठे। ऐसे सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपोह का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसकें, बिलखें और कंपित हो उठें। यदि वे सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों को अंतकरण में उदित देकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने की योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। पवित्र घंटों का प्रधान। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता है उसे वे बाबा के करकमलों में भेंट कर देते हैं, और यदि बाबा उसे अपने करकमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक वह काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। सामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए वे मस्जिद में पहुंचे। तब बाबा ने वह ग्रंथ सामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। सामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहब का है और उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाराज ने पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटा कर उन्हें भी उसी सावधानी से संभल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यही तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। सामा और विष्णु सहस्रनाम। सामा बाबा के अंतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्रनाम प्रसाद रूपी में देने की कृपा करने चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिनों शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्रनाम का जप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने सामा को भी विष्णु सहस्रनाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उधर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन ना करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर ना होगा।
तब रामदासी ने अपने पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लेने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ का वह पाठ किया करता था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर सामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य मनोवंचित फल देने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरे हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण फकेरू उड़ना ही चाहता था कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रखा लिया। कैसा सुख पहुंचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे थोड़े धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब सामा करने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है, जो व्यक्ति ही सभी अभी जाकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने से मैं भी असमर्थ हूँ। सामा की धारणा थी कि बाबा मेरे वो रामदासी के बीच मनमुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा को इच्छा उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा येन केन प्रकारेण विष्णु सहस्रनाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम की जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुपा देते हैं। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें ना किसी सामग्री की आवश्यकता है और ना किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो सामा से यह साधन कराने की थी, परंतु सामा ऐसे ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसे बहुत सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम को जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने सामा को अनुरोध पूर्वक इसकी जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर आया। अन्ना चिंचिन कर जो वहीं उपस्थित थे प्राय पूरे नारद मुनि ही थे और उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में आकर सामा की ओर लपका कहने लगा कि यह तुम्हारी क्या कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उधर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक ना लौटाई तो मैं अपने सिर तोड़ दूंगा। सामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यक्त ही हुआ। तब बाबा प्रेमपूर्वक बोले कि अरे रामदास, यह क्या बात है, क्यों झगड़ा करते हो? क्या तुम नर्म और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारी चित्त अशुद्धि ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनसक्त वैराग्य होना चाहिए। सॉरी। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस प्रकार इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक सामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तक तो अनेक प्रकार प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो वो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उसे सामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठकर वह पुस्तक उसे दे दी, यह सोचकर कि तुम्हें तो इस पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है, सामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के शुद्ध शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य है। इनका प्रभाव रामदास जी पर पड़ा और चुप हो गया तथा फिर सामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूंगा। तब सामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें उसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूं। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदास जी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी नहीं आया था, इतना आग्रह क्यों किया
और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वह बाबा के समक्ष ही इतनी उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया। अब हम नहीं जानते कि इस दोष का निवारण कैसे करें और किसे दोषी ठहराएं। हम तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण ना किया गया तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा सामा को विष्णु सहस्रनाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त ना होगा। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी क्रिया अद्वितीय है। सामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय पर इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान भूटी साहब की दामाद प्रोफेसर जी नार की MH इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य ब्रह्म विद्या अध्यात्म, यह जो भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि जब एक समय बापू साहब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे कांख में दबाए हुए वे मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरण पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमर में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर जोग को लौटा दिया। कहने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खापड़े एक बार श्री दादा साहेब खापड़े को सकुटुंब शिरडी आए और ये कुछ मास वहीं हैं। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ्य अमरावती बरार के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्र धारा सभा दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण व्यक्ति भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापड़े, नूलकर और भूटी को ऐसे था जो सदैव मौन धारण किया रहते तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहब विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह जितना वेदांतों में पारंगत क्यों ना हो, परंतु ब्रह्म पद को वह पहुंचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं हो सकता। दादा 4 मास तक उनकी पत्नी 7 मास वहां ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थे, इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे फिर नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौट कर अपना भोजन किया करते थे। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरे को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांझा पूरी भात, सार, खीर और अन्य भोजन पदार्थ लेकर मस्जिद में आई और दिनों तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था। पर उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिए और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब सामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों, दूसरों की थालियां पर तो आप दृष्टि कर तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप वहीं उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाइक का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा, यह विषय तो हम लोगों को लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह भाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशुयोनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। इस बार एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ है। दीर्घ काल के पश्चात इनसी भेंट हुई, इसलिए इनकी थाली में से परंपरोक्त 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसे कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया
किया और फिर हाथ मुंह धोकर और तृप्ति की 4-5 ढकाने लेकर वे अपने आसन पर पुनः विराजे। फिर श्रीमती खापड़े ने बाबा को नमन किया और उन्हें उनके पद सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने के लगे और साथ ही साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख सामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करते हो करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास का क्रम बंद कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय को प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पुनः पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली या प्रभावकारी थे जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श को घोतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे के अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं, वे दोनों अभिन्न हैं और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल ब्रह्म दृष्टि मात्र है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण ही है। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ होतु। अध्याय 27 समाप्त। अध्याय 28। चिड़ियों का शिरडी को खींच जाना। एक लक्ष्मी चंद, दूसरा बुरहानापुर की महिलाएं, तीसरा मेघा का निर्वन। प्रकृतक श्री साई अनंत हैं। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वत्र योग्य हैं। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य को की जागृत कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन न कर सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। साधारणतः पिता केवल एक इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं, अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसे खींच चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींच कर ही आ जाती है। इस अध्याय में ऐसे ही 3 चिड़िया का वर्णन है। लाला लक्ष्मीचंद हे महानुभाव बम्बे के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। वहां से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर वे मेसर्स रेली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़ा दिन क्रिसमस से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरे हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजुनाथ बिजुर के यहाँ दासगुनु का कीर्तन सुनने गए। दासगुनु का यह नियम था कि कीर्तन करते समय सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन थे उनकी आकृति भी ठीक इसी चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले श्री शिरडी के श्री साईनाथ समृत के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्त दर्शन, दासगुनु का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम का प्रवचन आदि का कुछ ऐसे प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों
चिरकाल से ही ऐसे अनुभव होता आया है कि जो सदगुरु का या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज से निकलता है उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा कि क्या हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार हैं। लक्ष्मी उनको हर्ष का परवाह न रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15,000 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी की प्रस्थान कर दिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भोजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री थे जो शिरडी के समीप ही अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने इन लोगों से श्री साई बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साई बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे एक पहुंचे हुए संत हैं। जब वे कोपरगांव पहुंचे तो बाबा की भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्होंने विचार किया। वे या वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यमय दृष्टि देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमरूद लेने की सुधि ही ना रही थी। परंतु जब वे शिरडी की समीप आए तो एकाएक उन्हें अमरूद ले खरीदने की स्मृति हो आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्ध टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही है। यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपा कर ये शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तत्क्षणता ही उन्हें विचार हुआ कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी वह और जिसे मैं भूल गया था उसी की इस वृद्धा ने पुनः स्मृति करा दी है। श्री साईबाबा ने प्रति उसकी भक्ति देख वे दोनों बड़े चकित थे। लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्धा के दर्शन मैंने किए थे उनकी कोई रिश्तेदार हो। वे आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें कुछ दूर से ही मस्जिद में फहरती ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देखकर प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे। अब बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे अत्यंत आनंदित हुए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती है। तब बाबा ने उन्हें जो कुछ कहा उसका वर्णन हेमंत पत ने अपने मूल्य ग्रंथ में इस प्रकार किया है। साले रास्ते में भजन करते हो और दूसरे आदमी से पूछते दूसरे से क्या पूछना, सब कुछ अपने आंखों से देखना, काहे के दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठ हो या सच, कर लो अपने विचार आप। मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद पूरी। ये सब सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा अचंभा हुआ। वे बड़े लज्जित हुए कि घर से शिरडी तक मार्ग में जो कुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है। इसे विशेष ध्यान देने योग्य बात केवल यही है कि बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाएं। सांझा उपमा। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद लाकर दिया, जिसे पाकर वे बहुत बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की आशा लगाए बैठे रहे, परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद ना दिया जिसके लिए वे अति उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर को आरती पर बापू साहब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया है। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांझा भरकर ले आए। लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा, हेमंत पंत तो मूल ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया है कि तुम्हें भूख लगी है, अच्छा हुआ कमर में दर्द भी है, लो अब सांझे ही करो दवा। उन्हें पुनः अचंभा हुआ कि मेरे मन में समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया है। वस्तुतः वे सर्वज्ञ हैं। कुवृष्टि
इसी यात्रा में एक बार उनकी चावड़ी का जुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार है कि इस कफ का कारण शायद किसी को नजर न लगी हो। दूसरे दिन प्रातःकाल जब बाबा मस्जिद को गए तो सामा से कहने लगे कि कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही है उसका मुख्य कारण किसी को कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है कि किसी की नजर लग गई है, इसलिए यह पीड़ा मुझे हुई है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे वही बाबा ने में भी कह दिया। बाबा की सर्वज्ञता के अनेक प्रमाण तथा भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मन आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा है। आपके भव भय नाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हुए हैं। ऐसे मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद तथा उदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कृति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनकी अनन्य भक्त बने रहे। शिरडी जाने वालों के हाथ दे उनकी हार कपूर दक्षिणा भेजा करते थे। बुरहानपुर की महिला। अब हम दूसरी चिड़िया भक्त का वर्णन करेंगे। एक दिन बुरहानपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई भी न था। फिर भी वे प्रसन्न हुए और उसने वह स्वप्न अपने पति तथा अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उसका स्थानांतरण अकोला महाराष्ट्र को हुआ तो वे दोनों शिरडी जाने का निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मार्ग में गोमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुंचे और वहां 2 माह तक ठहरे। प्रतिदिन वे मस्जिद जाते और बाबा का पूजन का आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यदि वे दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने की हो जाए, परंतु किसी कारणवश उन्हें 14 दिनों तक ऐसे संयोग प्राप्त न हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अब अधिक विलंब ना करना चाहती थी। इसलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका था, जिसके पश्चात किसी का साहस ना था कि वह भीतर प्रवेश कर सके। परंतु वह एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली आई। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन सबसे पहले खिचड़ी खाने की ही थी, जिसकी उन्होंने आवश्यकता थी। जब वह थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ कि उसी में से खिचड़ी के ग्रास लेकर खाने लगे। बाबा के ऐसे उत्सुकता देख प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने यह खिचड़ी की वार्ता सुनी उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का असाधारण स्नेह देख बड़ी प्रसन्नता हुई। मेघ का निर्वन। अब तृतीय पक्षी का चर्चा सुनिए। बीरगांव खेड़ा जिला गुजरात का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा अनपढ़ व्यक्ति था। वह रहबहादुर हावी साटे के यहाँ रसोईया का काम करता था। वह शिवाजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्योपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था। यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी ना जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या की ही विधि तथा गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिवाजी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, अच्छी बात नहीं है। भोला भाला आदमी तो वह था ही, इसलिए उनके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहां ना भेजे। परंतु साठे साहिब वहां कहाँ मानने वाले थे। उनके सामने मेघा की एक न चली। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उनके द्वारा अपने ससुर गणेश
दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे उन्होंने मस्जिद में आना मना कर दिया। वे गर्जन करने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा को उसे देख कर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्होंने बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वह कुछ दिन वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह घर लौट आया और वहां से तृप्त नासिक जिला को चला गया। वर्ष भर के पश्चात पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसके आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी और अब तो वह श्री साईं बाबा को शिव जी का ही साक्षात अवतार समझने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने शिवजी बाबा का पूजन करने हेतु बिल्व पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसे नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे प्रथम वहां जाकर वह उसका पूजन करता और इसके पश्चात ही चरणामृत पान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का दौरा बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए वहां से लौट आया और जब वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार न करके तीर्थ से पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे। तो जब उसने लौट यथाविधि पूजा की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। गंगा स्नान। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति ना दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा को तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा प्रारंभ कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतर कर वे एक लकड़ी के तख्त पर बैठ गए और अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे कि अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर से ही पानी डालना। फिर सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूर्व शरीर पर पानी डालने के सदस्य हैं। मेघा की इच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसे करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भींगा है और शेष भाग ज्यों की त्यों बिल्कुल सूखी है। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। त्रिशूल और पिंडी। मेघा बाबा को 2 स्थानों पर पूजा करता था। पहले वह मस्जिद में, फिर वाड़े में नाना साहेब चंदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति तथा विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्ध निद्रावस्था में अपनी सैया पर पड़ा हुआ था तभी उसे उनकी दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोल दी, परंतु देखा कि कोई नहीं है, केवल अक्षत ही यहाँ वहाँ
बिखरे पड़े हैं। तब तक वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उन्हें त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि त्रिशूल लगाओ? वह कोई स्वप्न नहीं वरन मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते ही हैं, थोते पोछे नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया, परंतु आप सभी द्वार पूर्वत ही बंद देखकर मैं मूढ़मती भ्रमित हो उठा कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, ना मेरा कोई रूपी है और ना ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघावाड़े को लौट कर आया और बाबा की चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आए। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेंट दी। उसी समय मेघा भी वहां पहुंच गया। तब बाबा उनसे कहने लगे कि देखो, शंकर भोले बाले आ गए हैं, शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी को देखा तो उसे महान विस्मय हुआ। वह वाड़े में आया। इस समय काका साहब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साई नाम का जप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी जिससे उन्हें कौतूहल सा हो गया था। उन्होंने सामने से मेघा को ही आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसे ही थी जैसे कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका मेघा नित्य पूजन करता था, ही उसी पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्ष तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजन कर सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गए। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोजन ब्राह्मणों को जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहेब दीक्षित ने किया। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। सप्ताह पारायण चतुर्थ विश्राम। हरि साई राम, श्री राम, श्री राम, साई राम, साई राम।